एक गांव में लेदुर थे, युवा थे। उस कालखंड में लोग झोंपड़ी को ज़्यादा पसंद करते थे और अपने आहार के लिए स्वयं सामग्री जुटा लेते थे। उन्हें आनंद भी आता था। लेदुर पकड़ी के पेड़ पर चढ़ गए और उसको झोरने लगे। जब वो पतली सी डाल पर झोरते हुए आए तो डाल सहित नीचे गिर गए। उनकी बहन मोनिया थी। मोनिया को सुतार हो गया। इधर गोदा पकड़ी का पाकड़ का पूरा फैल गया था, एक एक को गिन रही थी, लेकिन उसकी चाह अपने भाई की ओर नहीं थी, वह गोदे की ओर चाह थी। और उस डाल में गोदे थे, मीठे मीठे, अत्यंत मीठे, जो बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे। और प्रायः लोगों के घरों में रोटी और गोदा का चोखा होता था और खाते थे, बड़ा आनंद मिलता था। ये कहावत प्रचलित हुई कि लेदुर गिरले फेड़ा पर से। अब मोनिया के सुतार हो गए। अब फेड़ा किसको कहते हैं? भोजपुरी में पेड़ को फेड़ा कहते हैं, यानी फेड़ से लेदुर गिर गए। और वह भी किस पेड़ से गिरे? पकड़ी के पेड़ से। और पकड़ी के पेड़ में क्या फल मिलता है? तो फल मिलता है गोदा, और उस गोदा को लोग खाते हैं। गोदा मीठा होता है, उसके बीज छोटे छोटे होते हैं। वे जब वायु का प्रवाह होता है, जहाँ वो गिरते हैं और अत्यंत पक जाते हैं, तो उसका बीज हवा में भी उड़ता है और किसी के घर पर भी हवा के द्वारा वह पहुँच जाता है और किसी के मकान के भीतर ही वह पेड़ उग आता है उस बीज से। उसको पाकड़ कहते हैं और भोजपुरी में उसको पकड़ी कहते हैं। तो ये कहानी है, पहले लोग झोपड़ी में आनंद लेते थे और झोपड़ियों में ही तारा ग्रहों का वे चित्रण करते थे, ब्रह्मांड का दर्शन भी करते थे। जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों को ऋषियों ने, पूर्वजों ने स्वयं ही आमलक बना लिया था और सारे ग्रहों के गुण और दोषों के संबंध में अपनी वाणी को व्यक्त भी किया है। लेकिन जब कोई जाता है और झोपड़ी देखता है तो वह निसंदेह उसके मस्तिष्क में आता है कि बहुत गरीब आदमी है, लेकिन वह गरीब होता नहीं है। वास्तव में गरीब तो महलों में रहने वाले होते हैं, जो करुणा के पात्र होते हैं। शहरों के भीतर रहने वाले पक्के मकानों में रहते हैं, लेकिन वहाँ की क्या स्थिति है? जो आलू होता है, यानी प्रत्येक परिवार के लिए जो सब्जी आती है, तो उस सब्जी में आलू के कई कतरे हो जाते हैं और उसमें मसाले की मात्रा ज़्यादा होती है और रोटी से बोर बोर करके खाना पड़ता है। क्योंकि अगर ज़्यादा आलू का कटा हुआ उसकी सब्जी हो तो वह शहरों में रहने वाले उसको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वे जो रसा है उस रसा से ही रोटी के खाते हैं। चावल भी के साथ दाल होती है और दाल ऐसी होती है जिसमें पूरा पानी रहता है। दाल महंगी होती है, लेकिन गांव में रहने वाले लोग गाढ़ी दाल खाते हैं।
और गाढ़ी दाल के लिए यह कहा जाता है कि भाई वो इतना गाढ़ा होता है कि भात बन जाता है। तो इस प्रकार की पसंदगी गांव में होती है, लेकिन शहरों में जो दाल बनती है वो पूरा का पूरा पानी लगता है, क्योंकि वह खर्चीला होता है और खाने पीने में खर्च को बढ़ाने में थोड़ी कमी आती है, क्रय करने में सुविधा होती है। तो आखिर गरीब किसको कहा जाए? जो पक्के भवनों में रहता है, छतों के नीचे रहता है, वह गरीब है कि जो झोपड़ियों में रहता है वो आलू पूरा का पूरा भरपूर सेवन करता है, जिसके लिए व्रत के समय जो कौन होता है, जिसके लिए नगरों में कोई और नाम दिया जाता है। इसी तरह से सिथुनी होती है। सिथुनी गोलाकार होती है, जो आलू की तरह होती है। जब कोई व्रत रखता है तो सिथुनी सेंधा नमक और आलू को उबालकर आहार बनाता है। लेकिन जो गांव में निवास करते हैं वो झोपड़ियों और कच्चे घरों में रहते हैं, उनको लोग गरीब समझते हैं, गरीब कहा करते हैं, और उनको संपन्न और धनी कहा जाता है जो पक्के भवन में रहते हैं। अब आप क्या कहेंगे यह मैं नहीं जानता, लेकिन आखिर धनी कौन है? जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों को देखता है, 14 भुवन, और प्रत्येक भुवन में सप्त अधोलोक, सप्त ऊर्ध्वलोक होते हैं। तो 14 लोकों का स्वामी एक भुवन होता है और 14 भुवन का एक ब्रह्मांड होता है। जिन झोपड़ियों में निवास करने वाले ब्रह्मांड का भी दर्शन कर चुके हैं, जिन्होंने ब्रह्म का भी दर्शन किया है, जिन्होंने ग्रहों का चित्रण किया है, उनका आंखों देखा चित्र भी खींचा है, जिन्होंने ग्रह सूर्य के संबंध में उनके गुण और अवगुण के दोष को बखाना है, जिन्होंने चंद्रमा के भीतर गुण और अवगुण दोनों को देखा है, दोनों को दर्शाया है, वो धनी है या गरीब है यह आपको निर्णय करना है। जिसने मंगल ग्रह को देखा है और मंगल ग्रह के गुणों और अवगुणों का जिसने बखान किया है, वह धनी है या निर्धन है ये आप ही बता सकते हैं। जिसने बुध ग्रह को देखा है, जो नपुंसक ग्रह है, जिसके संबंध में सारे विचार झोपड़ियों में निवास करने वालों ने दिया है और किया है, जिसके आधार पर भविष्यवाणियाँ होती हैं, वो गरीब है कि अमीर है ये आप ही सोच सकते हैं। जिस झोपड़ी के निवासी ने बृहस्पति ग्रह को भली भांति जाना है, उसके गुणों और अवगुणों का बखान किया है और स्वयं जिसका दर्शन किया है, उसको जानने वाला झोपड़ियों में रहता था, वह गरीब था या अमीर था यह आप सोचेंगे। शनि जो सूर्य का पुत्र है और शनि के गुण और अवगुण के संबंध में उन्हीं झोपड़ियों में निवास करने वाला जो ऋषित्व परंपरा का व्यक्ति था, उसने उनके गुण और अवगुण दोनों प्रकार के दोषों को देखा है। जिन्होंने जब समुद्र का मंथन हुआ था और मंथन की जो प्रक्रिया हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप जो चंद्रमा का जन्म हुआ था, उसके संबंध में आलोक
प्रशस्त किया था, जिस जहाँ से लक्ष्मी पैदा हुई थी, और इस नाते वह चंदा मामा बन गया था। तो जिसने चंदा मामा बनाया हो वह गरीब था, दरिद्र था या अमीर था, यह आप ही बता सकते हैं। लोगों के भीतर यह सोच होती है कि जो झोपड़ी में रहते हैं वो गरीब होते हैं, और जो पक्के भवनों में रहते हैं वो अमीर होते हैं। अमीर और गरीब की परिभाषा के संबंध में आप सोचें, जिन झोपड़ियों ने ब्रह्मांड का दर्शन किया, उसका आह्लाद भी देखा, ब्रह्म का स्वरूप देखा, साक्षात्कार भी किया, जिसने निराकार और साकार को दृष्टिगत रखा, वह गरीब था या अमीर था। अब आप बताएं, पकड़ी के फल की रोटी, पकड़ी के फल से भोजन करने वाला, आहार बनाने वाला निश्चय ही किसी की दृष्टि में गरीब हो सकता है, लेकिन वह गरीब नहीं बल्कि अमीर होता है, जो न किसी के सामने हाथ फैलाता है और न किसी के सामने रुदन करता है। जो कुछ भी मिलता है उस आहार को वो ग्रहण करता है। तो यह कहानी स्पष्ट होती है कि लेदुर गिरले फेड़ा पर से तो मुनिया के सुतार हो गई। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि अमीरी और गरीबी नाम की कोई बात नहीं होती है। जीवन को जीने के लिए जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह अमीर को भी होता है, गरीब को भी होता है। आपने विभिन्न अवसरों पर जो संपदा एकत्र करने वाले लोगों को देखा है, एक ऐसा समय आता है कि उसके सामने जो अतिथि बैठे होते हैं, मालपुआ आता है, पूड़ियाँ आती हैं और वह स्वयं सत्तू लेकर के बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। वह करोड़ों का जो स्वामी होता है वह सत्तू से अपनी क्षुधा की तृप्ति करता है। आपकी दृष्टि में वह गरीब ही होगा, अमीर नहीं होगा जो सत्तू खाता है, जो पकड़ी के फल को खाता है। निसंदेह पकड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो छाया भी प्रदान करता है और फल भी देता है। और यह कहा भी गया है कि सेवितव्यो महान पुरुषा फलच्छाया समन्विता, यदि तत्र फलो नास्ति छाया के निवार्यते।